चुनाव है, आप सब जानते हो। और भरतपुर में पहले चरण का चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक नौजवान छोटी बहन को मौका दिया है और मैं देख रहा था बहुत जल्दी बहुत तरीके से ये समझ गई कि फालतू की बात करने का वो मतलब नहीं है। वोट मांगो, झोली फैलाओ, हाथ जोड़ो, राम राम करो। और ये विधानसभा का चुनाव लड़ी अक्टूबर से और बहुत कम वोटों से हारी, मेरे ख्याल 400-500 वोटों से रह गई। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान साफ छवि की जुझारू महिला को दोबारा मौका दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। ये लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव हैं, इस मुल्क की तकदीर को तय करने वाले चुनाव हैं। तो एक एक वोट हम लोगों को सोच समझकर पेटी में डालने हैं। हमारे सामने उम्मीदवारों को देख लो, हमारा उम्मीदवार हमारी बहन भाजपा से बेहतर है। हमारी पार्टी आप देख लो, 140 साल से देश की सेवा करी है और 10 साल की केंद्र की सरकार की तुलना कर लो और कांग्रेस की सरकार की तुलना कर लो। दोनों पार्टियां, दोनों विचारधारा, उम्मीदवार, हर जगह हम लोग आगे हैं। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि जो माहौल देश में बना है, प्रदेश में बना है, कल मैं झुंझुनू में था, सीकर में था, हर जगह लोग बदलाव चाह रहे हैं। 10 साल से वही भाषण, वही जुमले, वही नारे, वही अखबार, वही टेलीविजन, वही इश्तिहार, वही व्हाट्सएप मैसेज देख देख के लोग थक चुके हैं। और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में एक ऐसा वातावरण देश में बनाया है जहां प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर रहे हैं और चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा ने लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, उनकी जांच तो हो नहीं रही। और कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दो, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में बंद कर दो, पार्टियों के खाते सीज कर दो। कोई आपके विरोध में बात बोले तो इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो। ये कहां की राजनीति है? 400 पार तो राजीव गांधी जी के आए थे, ये तो नारे दे रहे हैं 400 पार के, कोई दम नहीं है। जब 400 पार कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के आए थे तब उन्होंने इस प्रकार का अहंकार और घमंड नहीं दिखाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, वो स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संजय जी सांसद बनती नहीं बनती, महत्वपूर्ण यह है कि इस देश में बदलाव जरूरी है। इस देश में